अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वजीर लोकेश की निगरानी में विजयवाड़ा में सैलाब से मुतल्लिक़ इमदादी कार्रवाइयां तेजी से जारी है। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए डोनर्स बड़ी तादाद में जवाब दे रहे। लोकेश ड्रोन लाइव के जरिए कमांड कंट्रोल सेंट्रल से वदामीरू गढ़े में तदफीन के कामों की निगरानी कर रहे। दूसरे गढ़े की खुदाई आखिरी मरहले के करीब है। वजीर रामा नायडू के साथ तालमेल में जो मैदानी सतह पर काम की निगरानी कर रहे, गड्ढे खोदने का काम तेजी से जारी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने कलेक्टर के दफ्तर के रास्ते खेतों का दौरा किया और बड़ा मीरू के सैलाब ज़दा इलाके का मुआयना किया है। वज़ीर आला ने पंतु प्रालू नहर के पार बड़मेरू के सैलाब का मुआयना किया। वज़ीर आला ने अफसरान के साथ मुतासरा इलाकों में किए जा रहे कामों पर तबादले ख्याल किया है। वज़ीर आला ने मुकामी लोगों से तबाह शुदा फसलों की तफसीलात दरियाफ्त की। वहां से वज़ीर आला मुआयने के लिए दूसरे इलाके चले गए हैं। मारूफ समाजी कारकुन और सिविल सोसाइटी के मुअज़्ज़िज़ चेयरमैन आशिक हुसैन ज़की ने यौम असातिज़ा के मौके पर एक फिक्र अंगेज खिताब किया है, जिसमें आज के मुआशरे में मुअल्लिमीन के उभरते हुए और कसीर जहदी किरदार पर रोशनी डाली गई। अपनी तकरीर में ज़की ने इस बात पर जोर दिया है कि जदीद असातिज़ा को क्लासरूम की रिवायती हिदायत से आगे बढ़ना चाहिए और अपने तलबा के साथ ऐसे तरीक़ों से फ़ाल तौर पर मशगूल होना चाहिए जो तनक़ीदी और तख्लीक़ी सोच दोनों को फ़रोग़ देते हैं। उन्होंने माहिरीन तालीम के लिए सीखने का एक ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत पर वज़ाहत की जो न सिर्फ फ़िक्री तजस्सुस को भारता है, बल्कि तलबा को सवाल करने, दरियाफ्त करने और इख्तिरा करने की तरग़ीब देता है। मज़ीद बरा ज़की ने नौजवान नस्ल की अखलाक़ी तानेबानी की तश्कील में असातिज़ा की अहम जिम्मेदारी पर रोशनी डाली। उनके बकौल मुअल्लिमीन को बतौर सरपरस्त और रोल मॉडल के तौर पर काम करना चाहिए, जो तलबा की न सिर्फ तालीमी बल्कि उनकी ज़ाती तरक्की में भी रहनुमाई करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अखलाकी इख्तियार की तरसील इतनी ही अहम जितनी कि तालीमी कामयाबी है। इसके जिम्मेदार और अखलाकी अफराद को परवान चढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा ज़की ने तेजी से आलमगीरियत की दुनिया में सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने असातिज़ा पर जोर दिया है कि वो मुख्तलिफ रिवायात के एहतराम और तफ़हीम को फ़रोग़ देते हुए अपने तलबा में अपनी सकाफती जड़ों के लिए फ़ख्र का जज्बा पैदा करें। ऐसा करने से मुअल्लिमीन इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि भरपूर सकाफती विरसे को महफूज रखा जाए और आने वाली नस्लों तक पहुँचाया जाए। टीचर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इसको डेवलप करने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स का हैप्पीनेस कोशेंट है, इसको किस तरह से डेवलप किया जाए, इस एरिया में भी जो है आज की टीचर को काम करने की जरूरत है। दूसरे, जो अखलाकी अक़दार का ज़वाल हम रोज बरोज देख रहे हैं, तो यहां पर वालिदीन के साथ साथ टीचर्स का एक अहम रोल बनता है कि वो ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की अखलाकी तरबियत करें, बल्कि उनके लिए इस सिलसिले में एक रोल मॉडल बने। और तीसरे, जो दुनिया भर में एक कल्चरल एग्रेशन चल रहा है, जहां पर एक मखसूस कल्चर के जरिए लोकल कल्चर्स को जो है खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो यहां पर टीचर्स को लोकल कल्चर्स का कस्टोडियन बनना है। लोकल कल्चर को हम किस तरह से प्रिजर्व करें, इस सिलसिले में काम करने की जरूरत है। और खुसूसी तौर पर बच्चों में इस चीज को डेवलप करने की जरूरत है कि जो मादरी जबान है, जो हमारी मदर टंग है, उसकी कितनी अहमियत है। तो आखिर पर मैं एक बार फिर तमाम असातिज़ा कराम को अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूं।
गणेश उत्सव के मौके पर ग्रेटर हैदराबाद के डिप्टी मेयर मिसेस श्रीलता शोभन रेड्डी, टीटीयूसी के रियासती सदर मिस्टर मुटेश शोभन रेड्डी और जीएचएमसी के अहदेदार ने कांग्रेस खैदीन कॉलोनी के बाशिंदों और दीगर ने विनायका की मिट्टी की मूर्तियों की तकसीम में हिस्सा लिया है। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि गणेश विसर्जन के इंतजामात में किसी किस्म की कोताही न हो और तमाम जरूरी सहूलियात का बंदोबस्त किया जाए। जुमेरात को मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी के साथ एलबी नगर जोन का दौरा किया है। गणेश विसर्जन के लिए तालाबों, बच्चों के तालाबों की तैयारी, इंतजामात का जायजा लिया गया। एलबी नगर जोन में तालाब और इसके अलावा डॉक्टर एएस राव नगर तालाब, नागोल तालाब में बीपी बांड और मंसूराबाद पेडा तालाब में पी बॉन्ड और सरवर नगर टैंक बॉन्ड का मुआयना किया गया और विसर्जन के इंतजामात के सिलसिले में अहदेदारों को मुख्तलिफ तजावीज़ात पेश की गई है। इस मौके पर उन्होंने लोगों से कहा है कि विसर्जन के इंतजामात में सुस्ती न बरते। ये तजवीज़ है कि रिहाइश की तमाम सहूलियात बगैर किसी परेशानी के फराहम की जाए। अहदेदारों को मोबाइल और टॉयलेट शुमारात और मोबाइल क्रेनें लगाने और बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने और पीने के पानी की फराहमी की सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी गई है। तैराकों के साथ किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोनमा होने से रोकने के लिए इक़दाम किए गए। एआई ग्लोबल में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के बगैर मुआशरे में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। पहली ट्रेन और इंजन की इजाद के बाद दुनिया बिल्कुल बदल गई है। हवाई जहाज की इजाद से दुनिया बदल चुकी है। इसी तरतीब में बिजली, लाइट, बल्ब, टीवी, कैमरा, कंप्यूटर, उन सब ने दुनिया के धारे को बदलने में अहम किरदार अदा किया है। हमारी नस्ल खुशकिस्मत है कि टेलीविजन और कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फोन तक रसाई हासिल है। मस्नुई ज़हानत आज की दुनिया की टेक्नोलॉजी की बेहतरीन इख्तिरा है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ खुद और जरूर होता है। ये हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर करेगा, साथ ही साथ नौकरियों से महरूम होने का खौफ भी फितरी है। अगर हम मुल्क की तारीख पर नजर डालें तो हम माजी में आने वाले सनअती इनकलाब की सही तरीके से पैरवी नहीं कर सकते। अगर हम हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचें तो बहुत से शहर हैदराबाद की तरह सनअतों के क़याम के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। हम न सिर्फ इससे मुताल्लिक चैलेंजेस को कबूल करेंगे, हम मुस्तकबिल बनाएंगे। मस्नुई ज़हानत पर हमारे इखलास पर शक करने की जरूरत नहीं है। ये लोग पुलिस में भर्ती होने जा रहे थे और माहौल को देखकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मुसलमान पर जुल्म हुआ है। फिर आप जल्द ही पुलिस में मुंतखब हो जाएंगे। रियासत में मूसलाधार बारिश की वजह से होने वाले शदीद नुकसानात के पेश नज़र जीएचएमसी के मेयर, वार्ड और डिप्टी मेयर कॉर्पोरेटर्स की मदद के लिए आगे आ गए हैं और उन इलाकों में लोग परेशानी का शिकार है। एक माह का एजाजिया वज़ीर आला रिलीफ फंड में देने का फैसला किया गया। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने तमाम पार्टियों के कॉर्पोरेटर्स से बात की और उन्हें एक माह का एजाजिया देने पर राजी किया है। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने कहा है कि मेयर के डिप्टी मेयर के साथ कॉर्पोरेटर जल्द से ही और सीएम रेवंत रेड्डी को एक माह का एजाज देंगे। मेयर ने मुश्किल वक्त में लोगों की मदद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में एजाजिया देने से इत्तेफाक करने पर कॉर्पोरेटर्स का शुक्रिया अदा किया। रियासती हुकूमत के मुशीर जनाब शबीर अली ने आज निजामाबाद शहर के पुराने कलेक्टर में तामीर होने वाले स्टेडियम की जगह का मुआयना किया है। रियासती हुकूमत के मुशीर जनाब शबीर अली ने आज निजामाबाद शहर के डिवीजन 38 में कई कम्युनिटी हॉलों का दौरा किया। राम मोहन नायडू ने कहा है कि पहली टीचर माँ होती है। आने वाली नस्लों के लिए खुदा के मुकाबले में बेहतरीन मुकाम उस्ताद है और असातिज़ा मुआशरे की तामीर में अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने जुमेरात को यौम असातिज़ा के मौके पर मुकामी अम्बेडकर कलावेदी में मुनाकिदा प्रोग्राम में शिरकत की। शहर हवाबाजी के वजीर मोहन नायडू उत्तम उपाध्याय और इसके अलावा 2024 के प्रोग्राम्स में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रहे। प्रोग्राम में मरकजी वज़रा और जिला कलेक्टर, जिला के मेंबरान पार्लियामेंट सब शामिल रहे। प्रोग्राम में मरकजी वज़रा ने अवार्ड हासिल करने वालों और प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों को मुबारकबाद दी और बाद में कहा है कि मैंने श्रीकाकुलम जिला में प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए तजस्सुस की वजह से इस प्रोग्राम में शिरकत की है। मेरे अंदर मौजूद नजरियात को अमली जामा न पहनाने की वजह असातिज़ा है। डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णा की यौम पैदाइश पर इस प्रोग्राम को मनाना असातिज़ा की खिदमत को याद करने का मौका है। हर एक को अपने अज़ाइम के हुसूल के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इंसान को इस पेशे में बनाने की ताकत सिर्फ गुरु में होती है।
बिजली के साथ साथ असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो तलबा को इख्तियार खेल की अहमियत से आगाह करवाए। उन्होंने कहा है कि स्वच्छ भारत और दीगर सरकारी प्रोग्राम में बच्चों में बेदारी पैदा करना जरूरी होता है। AIMIM के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के DGP पर जोर दिया है कि वो आसिफाबाद में मुस्लिम अक़लियती मजहबी और कारोबारी इदारों पर हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। कुछ हमला हुआ, मोलेस्टेशन हुआ, ये न्यूज़ मेरे पास है, वो सही है नहीं है वो बाद में मालूम होगा। तो ये भी मालूम हुआ कि ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट भी करे, जेल को भी जा दिए। आज जो मेरे पास न्यूज़ है कि एक मस्जिद के ऊपर वहाँ पर कुछ कोशिश की गई, मैं वीडियोस देख रहा हूँ, अगर सच है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मगर DGP ने मुझसे एश्योर किया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस भी जा रहे हैं। हम अमन की अपील कर रहे हैं, हम तेलंगाना की सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, और जो भी वायलेंस में इंडल्ज कर रहा है उनको पूरों को पकड़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाहे किसी के दिल में आ जाए और मैं हरकत कर लूं, मैं किसी के घर पे जाके मोटरसाइकिल को डैमेज करूं या घर को डैमेज करूं या किसी की वो जला दूं। मैं कानून की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मॉब आए और जो चाहे मनमानी कर ले। तो मुझे उम्मीद है कि DGP मुझे एश्योर किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ के SP जो आसिफाबाद के SP है वो फौरन हालात को नॉर्मलाइज करेंगे, और जो कोई भी इस वायलेंस में इन्वॉल्व है उनको पूरों को इमीडिएटली अरेस्ट करके उनको जेल को भेजाया जाएगा और कोर्ट से सजा दिलाई जाएगी। सर, चुनाव आने वाले हैं दूसरे राज्यों में, सर ट्वीट करेंगे सर, आप अपोजिशन में ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी मुलाजिम की बदउनवानी को रियासत और मुआशरे के खिलाफ जुर्म समझा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट की जानिब से मुलजिमीन से मुतल्लिक फौजदारी मुकदमे की बर्खास्तगी को खारिज करने में गलती की, जिन्होंने इस बुनियाद पर रकम लेकर सरकारी मुलाजमत हासिल करने का धोखा दिया और इसके मुतल्लिका फरीकों के दरमियान समझौता हो चुका है। हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई खारिज करते हुए मुलजिम के खिलाफ फौजदारी शिकायत दोबारा खोलने की हिदायत की है। बेंच ने कहा है कि जो लोग पैसे से सरकारी नौकरी खरीदते हैं वो इस रकम को वापस हासिल करने के लिए बदउनवानी करते हैं और इस तरह लोग बिलवास्ता शिकार बन जाते हैं। इसलिए ऐसे मामलात में मुलजिमान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी के बाजार के नीचे महबूबाबाद तालाब का मुआयना किया है। इसने घोड़े का घर निकाल दिया था और गुज़िश्ता 2 दिनों की बारिशों के बाद तालाब फिर भर गया है। जग्गा रेड्डी TPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट इस मौके पर मौजूद रहे। సంగారెడ్డి టౌన్లో చెరువు ఇది మహబూబ్ సాగర్ కింది బజార్ చెరువు ఇప్పుడు దాదాపు ఈ 6 రోజుల నుంచి 7 రోజుల నుంచి భారీ వర్షాలతోటి సంగారెడ్డి చెరువు మహబూబ్ సాగర్ ఏతుందో బాగా అలుగు వారుతున్నది. ఇంచుమించు సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో చెరువులన్నీ కూడా నిండిపోయినాయి, అలుగులు కూడా వారుతున్నాయి. ఈరోజు సంగారెడ్డి మహబూబ్ సాగర్ చెరువు విజిట్కి వచ్చినాను. మెయిన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ గుర్రం డెక్కు చెరువు అంతా గుర్రం డెక్ అంతా నిండిపోయి ఉండే, ఇదంతా కూడా ఈ వర్షాలు పడడం వల్ల మనకు ఈ చెరువు నిండిపోయిన మొత్తం అల్లుకపోయింది. మొత్తం అంతా చెరువు అంతా కూడా అల్లుకపోయింది గుర్రం డెక్కు. ఈ గుర్రం డెక్కు ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్న ఈ బెస్త వాళ్ళకు చేపలు పట్టడము, చెరువులో దిగడం ఇబ్బందికరంగా ఉండే. ఇది ఈ వర్షాలు రావడంతో ఫ్లోకి మొత్తం వాటర్ యొక్క ఫ్లోకి గుర్రం డెక్ అంతా కూడా మ్యాక్సిమము 60% అంతా వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా 40% ఉంది, అది ఒక కొనాకు వచ్చింది అదంతా. ఇప్పుడు దాన్ని కూడా అదంతా కూడా పోయేటట్టుగా వాళ్ళందరూ ట్రై చేసుకుంటున్నారు. మనం HMD నుంచి కూడా ఒక మిషన్ కూడా ఇక్కడ గుర్రం డెక్కు తీయడానికి ఒక మిషన్ కూడా ఏర్పాటు చేసి కూడా దాదాపు ఎన్ని నెలలు అయిందిరా? 5 నెలలు అయింది. ఇంకా బహుశా ఇది ఇంకొక 5 నెలల్లో 1 ఇయర్ ఉండాల్సి వస్తుంది ఇదంతా. కాబట్టి మొత్తం మీద ఇప్పుడు అలుగు కూడా మంచి 5-6 రోజులు నుంచి అలుగు వారడంతో గుర్రం డెక్ అంతా కూడా వెళ్ళిపోతుంది. కొంత వాటర్ కూడా కొంత ఫ్రెష్ వాటర్ కూడా రావడం జరిగింది. అదే ఒకసారి ఎట్లుంది ఏంది అనేది చూద్దామని వచ్చాను. అలుగు కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున అలుగు కూడా దాదాపు ఒక 5-6 రోజులు పెద్ద అలుగు కూడా వారుతున్నారు. అంతా కూడా అలుగు కూడా వారుతుంది. అది ఒకసారి చూద్దామని రావడం జరిగింది. ఓకే, రైట్.
بیروا کے آزاد امیدوار میر فنون انتخاب لڑ رہے ہیں۔ میر فنون کا کہنا ہے کہ بیروا میں آج تک تمام سیاستدانوں نے استحصال کیا اور یہاں کی تعمیر ترقی کو پس پشت ڈال دیا ہے، اسی لیے وہ انتخابات لڑ رہے۔ اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ روایتی سیاسی جماعتوں کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہ انہوں نے آج تک کھوکھلے وعدے کیے، انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ انہیں ووٹ دے کر کامیاب بنائیں۔ جی اس ٹائم پہ ہم نکلے ہیں نوجوانوں کے لیے، نوجوانوں سے اپیل ہے کہ آگے آئیے، یہ مہم آگے بڑھائیے، یہ الیکشن نوجوانوں کے لیے ہیں، اس وجہ سے ہم بدلاؤ چاہتے ہیں۔ یہ بدلاؤ جو بھی ہے اس ٹائم پہ نوجوانوں کے ذریعے آ سکتا ہے اور ہم لانا چاہتے ہیں۔ ہم نے بہت دھوکے کھائے ہیں ابھی تک، اب انشاءاللہ اس کے آگے کوئی دھوکہ کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا کچھ پریورٹی رہے گی خاص کر بیروا کے لیے؟ جی بیروا کی جو بیسک نیسیسٹیز ہے یہاں پر سڑکیں، بجلی، تار کے کھمبے، ہسپتال، اسکول، یہاں کے پل بھی ابھی مہاراجہ کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی گرنے کے کگار پہ ہے۔ ان کی بہت زیادہ ناانصافی ہوئی ہے بیروا کے لوگوں کے ساتھ۔ یہاں پہ ایک بار عمر عبداللہ بھی جیت گئے تھے اور بھی مختلف سیاسی لیڈران نے جیت درج کی ہے، تو اب آج بھی بہت سارے لیڈران میدان میں ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ایز آزاد امیدوار کے بطور کہاں دیکھتے ہیں؟ جی بہت انفارچونیٹ ہے اگر یہاں پر اتنے بڑے بڑے لیڈروں نے الیکشن جیتا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی یہاں کے حالات اتنے خراب ہے، یہ بدقسمتی ہے یہ۔ لیکن اس بار یہاں کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیسی ڈیولپمنٹ، ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے کہ ہمیں پھر سے وہی ویسا ہی راہ چاہیے، ووٹ ڈال کے وہ جیت کے پھر بیروا دوبارہ دیکھنے بھی نہیں آتے کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو۔ لیکن اس بار انشاءاللہ وہ بدلاؤ اگر چاہتے ہیں آگے آئیے، ووٹ ڈالیے اور بدلاؤ دیکھیے۔ کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ یہاں کے یوتھ کے لیے یہی ایک میسیج ہے کہ آپ آگے آئیے، یوتھ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ شانہ بشانہ ہم یہ ڈیولپمنٹ لائیں گے، یہاں کا تقدیر انشاءاللہ بیروا کی بدل دیں گے۔ یُتھُے کامہِ اِنسان کَران چھُ پَتہٕ چھُ تٔمۍ سٕنٛز کامے تٔمۍ سُنٛد بوج۔ دوٚیمہِ لَٹہِ پَزِ نہٕ مےٚ وَنُن تۄہہِ نِش وَنہِ کہِ فلٲنِس اکھ پارٹی ترٛاو تہٕ پَتہٕ آسہِ بیٚکِس ترٛاو، سُہ گوٚو پنٛنہِ مُفاد خٲطرٕ۔ اِنشاءاللہ تی ووٚن مےٚ، یہِ مطلب نتہٕ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ اکھ پارٹی ترٛاوٕنۍ بیٚکِس منٛز اَژُن یا پارٹی سُہ۔ مسجد انوار مصطفیٰ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی عادل آباد میں یکم ربیع الاول میں 10 ربیع الاول روزانہ بعد نماز مغرب محافل میلاد کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ بعد نماز عشاء روزانہ لنگر کا اہتمام ہوگا۔ یکم ربیع الاول کو بعد نماز عصر خانقاہ میں نشان کی ستائیگی عمل میں آئے گی۔ مستورات کے لیے پردے کا نظم رہے گا۔ 11 ربیع الاول کو مرکزی مجلس میلاد النبی منعقد ہوگی، جس میں مقامی اور دیگر اضلاع اور صوبوں سے مریدین وابستگان خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی تشریف لائیں گے۔ بعد مغرب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بصیرت افروز خطاب منعقد ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وابستگان خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی عادل آباد کی جانب سے سارے انسانوں کو ماہ ربیع الاول کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ مہینہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، جو کہ انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی میلاد ساری خوشیوں کی خوشی ہے۔ اس خوشی میں ساری انسانیت کو شامل کرنا اور اخلاق حسنہ کے ذریعے آپ کی عظمت اور محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اس سلسلے میں خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی میں آج سے روزانہ بعد مغرب محافل میلاد کا انعقاد ہوا کرے گا۔ آج بعد نماز عصر نشان مبارک کی استادگی عمل میں آئے گی۔ بعد عشاء لنگر عام ہوگا۔ مستورات کے لیے پردے کا نظم رہے گا۔ 11 ربیع الاول کو مرکزی مجلس ہوگی، جس میں مقامی اور دیگر علاقوں سے لوگ ماہ مستورات اور دوست احباب محفل میلاد میں شرکت فرمائیں گے۔ لنگر کا نظم رہے گا۔ 12 ربیع الاول بعد نماز فجر بارگاہ مخدوم عادل آباد حضرت سیدنا سراج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں چادر مبارک پیش کی جائے گی۔ تبرکاً کھیر کی تقسیم ہوگی اور 10:30 بجے باوقت ولادت کے مناسبت سے لنگر عام ہوگا۔ ان تمام محافل میں سبھی سے شرکت کی گزارش ہے۔ 12 ربیع الاول کے بعد مریدین و وابستگان کے گھروں پر محافل میلاد منعقد ہوگی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔